90% स्टूडेंट्स UPS पढ़ते वक्त कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्या थी। अगर ये समझ आ गया तो UPS आधा समझ आ जाएगा। हेलो एवरीवन, इस कोर्स में हम UPS को जीरो से प्लेसमेंट लेवल तक ले जाएंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल और इंटरव्यू आंसर के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स पता है क्या, कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स क्या होता है? ये होता है प्रोग्रामिंग को करने का स्टाइल या अप्रोच। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग को करने का स्टाइल या अप्रोच। कौन कौन से होते हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? प्रोग्राम को लिखते हैं फंक्शन के फॉर्म में। फ्लो होता है इसका टॉप टू बॉटम, ठीक। और डेटा एंड फंक्शन दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इमेजिन करो या सोचो तुम एक रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे हो, तो प्रोसीजरल स्टाइल में क्या होगा? ऑर्डर फंक्शन अलग होगा, बिल का फंक्शन अलग होगा, कस्टमर का डेटा अलग होगा। अब बताओ, सब अलग अलग होगा तो उसको मैनेज करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में? कि हमारा जो कोड है वो रीयूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी इसकी क्या होगी? बहुत कम होगी। लार्ज प्रोजेक्ट होंगे उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और डेटा को आराम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इजिली एक्सेस हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, इंडस्ट्री को चाहिए था इससे एक अच्छा अप्रोच। ठीक है, अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ये सब प्रॉब्लम हुई तो अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि कोई एक अच्छा अप्रोच आ जाए। तो वहां पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा क्या? UPS। ठीक है, UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, डेटा और फंक्शन दोनों को एक यूनिट में रखते हैं। ठीक है, कंबाइन कर देते हैं और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। उस यूनिट क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखो कि हम एक कार का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारा कार क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। उसका फीचर्स क्या होगा? डेटा कौन कौन से? कलर हो गया, उसका स्पीड हो गया, ये क्या है? उसके फीचर्स है। फंक्शन क्या हुआ? इसमें ड्राइव हो सकता है, ब्रेक मार सकते हैं उसमें, तो ये क्या हो गए? ये फंक्शन हो गए। तो हमने क्या किया कि ये दोनों कंबाइन कर दिया OPS में। ये क्या है? एक रियल वर्ल्ड एक स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग क्या किए कि ये हमारा कार एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा क्या है हमारा, कि उसी डेटा में उसका कलर हो गया, डेटा में उसका कलर हो गया, स्पीड हो गई, ये उसका डेटा हो गया। और फंक्शन क्या है कि वो ड्राइव कर सकता है, कार ड्राइव मतलब चल सकता है और उसमें ब्रेक भी लगा सकते हैं हम लोग, तो ये उसका फंक्शन हो गया। अब ये दोनों क्या है? कंबाइन किए तो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया एक ही में। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? UPS आया। अब बात करते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और UPS में अंतर क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है? फंक्शन बेस होता है, सिक्योरिटी कम होती है और मेंटेन करना हार्ड हो जाता है। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बेस होता है, ज्यादा सिक्योर होता है, मेंटेन करना इसको इजी हो जाता है और कोड हम लोग रीयूज कर सकते हैं। वही यहाँ पे हम लोग रीयूज डिफिकल्ट हो जाता है या नहीं कर सकते। ठीक, अब बात करते हैं आगे कि अगर ये इंटरव्यूअर में कैसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है। तो वहां पे पूछ लिए तुमसे कि वाई UPS इज बेटर देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो आंसर क्या दोगे तुम? UPS प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी थ्रू डेटा हाइडिंग, support code reusability using inheritance and make large application easier to maintain compared to what? Procedural programming। स्टूडेंट करते क्या है कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो क्लास और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना ये समझे कि UPS बना क्यों था। तो यहाँ पे आती है उनको प्रॉब्लम। तो अब रिवाइज कर लेते हैं हम सारी चीजें। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा आज? प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स यानी प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल या अप्रोच। प्रोसीजरल क्या होता है? फंक्शन बेस होता है। ठीक, प्रॉब्लम क्या है उसमें? सिक्योरिटी की आई और कोड रीयूज की आई और मेंटेन करने की भी आई।
ठीक है, मेंटेनेंस हार्ड हो जाता है लार्ज एप्लीकेशन के लिए। तो फिर क्या हुआ, वहां पे उप्स हम लोग इंट्रोड्यूस कराए। उसमें क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट बेस हुआ साथ में रियल अप्रोच के साथ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा और फंक्शन को एक जगह कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे उप्स होता क्या है और उप्स के 4 पिलर का रियल मतलब क्या होता है। अगर आप प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी, तो उसको मिस मत करना। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।